Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2, जिसमें कि हम अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति यानी कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में अध्ययन करेंगे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माइनर एक ऐसा पर्सन है जो कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखता है, यानी कि वह अनुबंध करने के योग्य नहीं होता है। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है वो है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति या द पर्सन्स हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड। तो यह सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार दिया गया है। तो इसके अनुसार अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क भी स्वस्थ होना चाहिए। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. So this is the definition given by section 12 of Indian Contract Act। यानी कि अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो। जो ऊपर हमने अभी डेफिनेशन देखी है उसको स्टडी करने से यह क्लियर होता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन होता है, जो कि सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो, यानी ही इज़ हैविंग द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड आता है इसमें कि उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने तथा विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता रखता हो। इट मीन्स हैविंग द कैपेसिटी टू टेक रैशनल जजमेंट्स, या उसका जो हित है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर उसका ध्यान जाना ज़रूरी है। तो स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है? जब अनुबंध करते समय स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के जो पार्टीज़ हैं उनका माइंड अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वह अनुबंध लीगल होगा और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ घोषित नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं जबकि कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी जो है या पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है और कभी कभी अनसाउंड माइंड का भी हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन से नियम लागू होते हैं वो हम देखते हैं। पहला है कि सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ करता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जबकि वो साउंड माइंडेड हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो एक पर्सन है जो कि ल्यूनेटिक है, पागल खाने में रहता है और प्रतिदिन 20 घंटे अनसाउंड माइंड का रहता है या अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है, लेकिन उसका माइंड लगभग 4 आवर्स पर डे स्वस्थ रहता है। तो इन 4 घंटों के समय में अनुबंध अगर वह करता है तो वह योग्य माना जाएगा, और जिस समय उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है बाकी के 20 घंटे तब वह अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति माना जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आ सकता है कि कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, हमेशा नहीं है, कभी कभी है, यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता, अनसाउंड हो जाता है, तो उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है, जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है और शेष समय में वह अनुबंध कर सकता है। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला तो आता है इडियट है, मूर्ख अथवा पैदाइशी मूर्ख हो सकता है, निर्बुद्धि हो सकता है या मूढ़ व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो जन्म से ही सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं रखता है, तो इनके साथ में किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। दूसरा आता है ल्यूनेटिक या पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे सोचने समझने की शक्ति अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने के योग्य समझा जाता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। लेकिन जो इंडियन ल्यूनेटिक एक्ट है, ल्यूनेसी एक्ट है, उसमें अगर उसके अधीन यदि पागल घोषित कर दिया गया तो वह व्यक्ति कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी
तब तक अनुबंध नहीं कर सकता है जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली रहेगी। तो ऐसे पागल घोषित व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। थर्ड आता है ड्रंकन पर्सन हो सकता है या डिलीरियस पर्सन हो सकता है, शराबी जो है। यदि शराब के प्रभाव में कोई ठहराव किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। शराबी पुनः सामान्य अवस्था में आने पर, जबकि वह सोचने समझने के योग्य हो जाता है, तो अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट आता है सेनाइल पर्सन या जराग्रस्त व्यक्ति या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है। बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच नहीं सकता है तो अनुबंध करने की कैपेसिटी को वो खो सकता है। तो इसी तरह से हिप्नोटिज्म की स्थिति है तो वह व्यक्ति भी ठीक से सोच समझ नहीं सकता है। तो इन स्थितियों में इनके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ घोषित होते हैं, और जब वे सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वे वैध अनुबंध भी कर सकते हैं। तो यह बात हम ये कह सकते हैं कि सभी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों की ओर से उनका जो गार्जियन है, संरक्षक है, उनके लिए अनुबंध कर सकता है, और उन अनुबंधों के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क की संपत्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इस तरह से अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कभी भी अनुबंध का करार नहीं कर सकता है। तो जो प्रमुख बातें हैं इससे रिलेटेड वह है कि वह व्यक्ति अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो, वह उस अनुबंध का उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय कर सकता हो, तो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है। एक व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क का है और वह ठहराव करता है तो वो पूर्णतः व्यर्थ होता है, और उसके हित वाले ठहराव अवश्य परिवर्तित करवाए जा सकते हैं। और जो व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है उसे मानसिक अस्वस्थता के आधार पर अनुबंध निरस्त कराने हेतु स्वयं को ही यह सिद्ध करना पड़ता है कि अनुबंध करते समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ था। जो व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है वह इस आधार पर अनुबंध निरस्त कर सकता है, किंतु दूसरे पक्षकार को अनुबंध को परिवर्तित कराने हेतु यह सिद्ध करना पड़ता है कि पीड़ित पक्षकार अनुबंध के समय स्वस्थ मस्तिष्क का था। तो इस तरह से अनसाउंड माइंडेड पर्सन्स भी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट नहीं हो सकते हैं। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट आता है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, वह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।